आज की कहानी का शीर्षक है ख्याली पुलाव। हम में से कई लोग विचारों में खोए रहते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। भिक्षा मांगकर धीरे धीरे उसने अपना एक घड़ा सत्तू से भर लिया। एक दिन अपनी खाट के पास ही सत्तू का घड़ा रखकर लेटे लेटे सत्तू के घड़े को देखकर वो कुछ सोचने लगा। लेटे लेटे उसने सोचा कि अगर अभी अकाल पड़ जाए तो इस सत्तू के घड़े को बेचकर 100 रुपए तो मिल ही जाएंगे। उससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। 6 महीने पे बकरियों के बच्चे होने पर बकरियों का एक झुंड बन जाएगा। फिर उन बकरियों को बेचकर मैं गाय खरीद लूंगा और गायों को बेचकर मैं भैंसे खरीद लूंगा। उन भैंसों को बेचकर मैं घोड़ी खरीदूंगा और घोड़ी के बच्चों को बेचकर मेरे पास बहुत सारा सोना आ जाएगा जिससे मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा। तब मेरी संपन्नता देखकर कोई ना कोई ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर ही देगा। विवाह के पश्चात मेरे को एक पुत्र होगा जिसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। फिर जब आराम से मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, सोम शर्मा घुटनों घुटनों चलकर मेरे पास आएगा और मुझे परेशान करने लगेगा। तब मैं अपने सेवक से कहूंगा कि सोम शर्मा को उठाकर उसकी मां को दे आए, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से सेवक मुझे सुनेगा नहीं। तब मैं इस प्रकार जोर से उठकर उसको लात मारूंगा। ऐसा सोचते ही जैसे ही ब्राह्मण ने जोर से लात मारी, पास रखा सत्तू का घड़ा फूट गया और सारा का सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर गया। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा।